तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, तो जब आदमी आग में डाला जाएगा तो ये दौलत किसी काम नहीं आएगी। और कुरान की आयत है सूरह आल इमरान में आएगी कि अगर जमीन भर के बराबर का सोना ले आए इंसान और दूसरा जमीन भर के बराबर का सोना ले आएगी, क़यामत के दिन उसे छोड़ दिया जाए, उसको उससे बख्शिश नहीं मिलेगी। तो इन्ना अलैना लिल हुदा, इन्ना अलैना लिल हुदा, ये हम पर है बेशक कि हम हिदायत अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाता है, अल्लाह के बगैर हिदायत के किसी को हिदायत नहीं मिलती। अल्लाह ने हुजूर को जरिया हिदायत बनाया, अल्लाह ने हुजूर को जरिया हिदायत बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने हिदायत का अमल अपने हाथ में रखा। तो लैसा अलैका हुदाहुम वलकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, तो हुजूर अगर किसी को हिदायत देना चाहते हैं तो हुजूर अपने तय हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह ताला उनको इसके लिए अगर मामूर फरमाएगा तब वो हिदायत दे सकते हैं, वरना वो हिदायत नहीं दे सकते हैं। ये बात हम समझ लें। और अल्लाह ताला ने हुजूर को बनाया ही इसीलिए है कि वो लोगों की हिदायत के लिए खैर का काम करें। इस बात को बहुत अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए। और तकवा के अंदर एक बात यह है कि द वन हु इज कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, डू नॉट डिसोबे अल्लाह, रिमेंबर अल्लाह एंड थैंक अल्लाह। तीन चीजें उलमा बताते हैं कि अल्लाह ताला से तकवे की हैं कि एक तो अल्लाह को हुक्म की उजूली ना की जाए, जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसको माना जाए। उसके बाद दूसरा ये किया जाए कि अल्लाह का जिक्र करके अल्लाह को याद रखा जाए। जैसे कि आपने देखा है हम लोग मुसलमानों में हर बात पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, ये अल्लाह का जिक्र है। और फिर उसके बाद दुरूद सलाम हुजूर पर पढ़ते हैं, वो भी अल्लाह का जिक्र है, क्योंकि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद में अल्लाह का जिक्र आ गया ना, ए अल्लाह हुजूर पे सलावात भेज। हम कहते हैं हम इस काबिल नहीं है, अल्लाह आप हमारे बिहाफ पे भेज दें। और तीसरी चीज ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए हर हालत में, क्योंकि उसकी हिकमत हमें जाहिरी तौर पर तो लगता है कि गलत हो रहा है, बुराई हो रही है, हमारे साथ परेशानी है, लेकिन उसकी जो छुपी हुई हिकमत है वो अल्लाह ताला को पता होती है। फिर उसके बाद ये होता है कि एक हदीस के मुताबिक, जहाँ तक कि उसका मफहूम ये है कि जब आदमी पे परेशानी और आजमाइशें आती हैं, व्हेन अ पर्सन गोज थ्रू हार्डशिप, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वांटेड टू इंक्रीज हिज दराजात, सो ही वॉशेस हिज सिन अवे सो दैट हिज दराजात इन द आलम अरवाह और इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड इन द हियर आफ्टर इज एलिवेटेड। So then, and the belief in husna, there is a general and a specific belief. That general belief is that a person will be, Allah Ta'ala will replace his hardship with good. There will be a good general return for my suffering. दूसरा स्पेसिफिक ये होता है कि that I will be given जन्नah. That is the specific expectation of the husna. कि मैं कोई अच्छी हुस्न का काम करूंगा तो मुझे इसके बदले अल्लाह ताला एक तो मेरे लिए भलाई करेगा, दूसरी चीज कि अल्लाह ताला मेरे लिए जन्नत देगा, मुझे इससे जन्नत मिलेगी। और अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस अल आला मांगे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि जब 3 बार बंदा अल्लाह ताला से जन्नत मांगता है तो अल्लाह ताला से जन्नत कहती है अल्लाह ये मेरा ख्वाहिशमंद है तो इसको जन्नत दे दे। तो इस वास्ते हमें अल्लाह ताला से हर बात में हिदायत मांगनी चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जिसने रिचड पर्सन कौन होता है, जो हुस्ना को डिनाई करता है, जो कंजूस होता है और जो सेल्फ सफिशिएंट होता है। देखिए कंजूस, जो शकीकुल क़ल्ब जिसे कहते हैं, जो अशका एक कैरेक्टर है, सदका एक कैरेक्टर है, अतका एक कैरेक्टर है, मतलब ये एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन कैरेक्टर है। तो जो तकवे वाला आदमी है उसके 3 एट्रीब्यूट हैं कि वो अल्लाह ताला पे बिलीव करता है, अल्लाह ताला से जन्नत की उम्मीद करता है, अल्लाह ताला के हुक्म की उजूली नहीं करता, अल्लाह ताला को याद रखता है और फिर अल्लाह का शुक्र करता है। ये तीन चीजें अल्लाह ताला के बंदे के मुताबिक हैं कि जो सदका वाला बंदा है। और जो अशका वाला बंदा जो है ना, अशका वाला बंदा जो होता है जिसको रेचड या इविल और विकेड कहा जाए, उसके 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं कि वो हुस्ना को डिनाई करता है, फिर वो कंजूस होता है, बुखल एक उसमें से कैरेक्टर है। जब अल्लाह के नाम में मांगा जाए वो जो उसकी इस्तिताअत है दे, पूरा ना दे, थोड़ा सा दे, जो भी कुछ दे। फिर उसके बाद तीसरी चीज ये है कि वो अपने आप को समझता भाई मेरे तो किसी से फंसती नहीं है, मेरा तो मामला सही चल रहा है, आई डोंट गिव अ डैम व्हाटएवर एवरीबॉडी गोज थ्रू, आई एम डूइंग वेल सो आई डोंट केयर। ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये अशका का उसूल है। इस्लाम में इंसानियत की खिदमत जो है वो 80% है। वो चाहे अपने आप की करें, अपने घर वालों की करें, बीवी बच्चों की करें, माँ बाप की करें, भाई बहनों की करें, रिश्तेदारों आइज़ा अक़रबा की करें, कम्युनिटी की करें, जनरली मुसलमानों की करें, और बिगर पिक्चर में इंसानियत की खिदमत। तो ये इंसान का, जब हम किसी की खैर करते हैं तो सिर्फ ये ना देखें कि वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, एवरीबॉडी डिजर्व टू बी टेकन केयर ऑफ। दिस इज वेयर वी हैव टू डू वेरी गुड फॉर अदर। सो Allah Ta'ala says, Inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. So
Guidance is upon us. Indeed, we guide people, and we are the originator of the beginning and the end. आखिरा और ऊला सब के जो है अल्लाह ताला को, एवरीथिंग बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहु व तआला। तो फिर कहा कि ए नबी ने बता दो, फअनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, तो मैं तुम्हें भड़कती हुई आग से डराता हूँ। आई एम वार्निंग यू, admonition to you about the blazing fire. ला यस्लहा इल्ला अल-अशक़ा, और उसमें नहीं दाखिल किया जाएगा सिवाय उसके कि जो wicked और wretched person, الذي كذب وتولى, the one who deny and turn away. وسيجنبها الأتقى, the person of taqwa will be kept far far away from it. وسيجنبها, जन्नबहा मतलब जन्नत दूरी, उसे दूर रखा जाएगा। जो तकवे वाला आदमी है जहन्नम से और उस भड़कती आग से दूर रखा जाएगा। अल्लज़ी यूती मालहु यतज़क्का, और वो अपना माल अल्लाह की राह में देता है ताकि वो पाक हो जाए। जिसे हुजूर की हदीस है, आपने फरमाया तुम्हारा माल और औलाद और तुम्हारा खानदान जो है, ये तुम्हारी जितनी भी चीजें हैं, ये सब तुम्हारे लिए फितना है, इम्तिहान है, और ये तुम्हारे लिए वबाल है, और ये तुम्हारे लिए परेशानी है। एक हदीस में आता है कि क़यामत के रोज दौलत इंसान की सांप बना करके उसके गले में फंदा बना दी जाएगी। एक नाग होगा जो जहरीला नाग, जिसके सर पे बाल नहीं होंगे, इतना शदीद जहरीला होगा वो, और वो इंसान के मुंह को यूं चबाएगा, पूरा मुंह उस पे पकड़ लेगा कि मैं वो तेरी दौलत हूं जिसको तू छुपा छुपा करके रखता था, आज तुझे मैं खाऊंगा। तो ये उसका मुंह को चबाएगा। और फिर फरमाया कि यही वो दौलत है जो कि दागी जाएगी, उसको आग की तरह पका करके दागा जाएगा बंदे के ऊपर कि ये सोना और चांदी और ये दौलत जो लोग दूसरों का माल गबन करके और तिजोरियां भरते हैं, उनसे इसका हिसाब किया जाएगा। अगेन दिस इज फॉर एवरीबॉडी। काफिरों पे उतर यही आयत, लेकिन ये अप्लाई होगी सब पे। जो कि बुखल करेंगे उसका एक कैरेक्टर, लेकिन मुसलमान बखील नहीं होता, बड़ी सिंपल सी बात है। उसकी जितनी इस्तिताअत होती है वो देता है। तो प्लीज मेरी इस बात को ऐसा मत समझिएगा कि मैं मुसलमानों को कह रहा हूं। मेरा मकसद कहने का बात का ये है कि एनी ह्यूमन हु डज नॉट स्पेंड इन द पाथ ऑफ अल्लाह इज अ माइजर, नो मैटर हाउ मच ही स्पेंड फॉर हिमसेल्फ। आपने देखा होगा कि लोग अपने लिए बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजों पे खर्चा करते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि किसी गरीब और मिस्किन की मदद करो तो कहते हैं जी हमारा तो खुद ही नहीं पुरता, तो हम कहाँ करें दूसरों का। और अपने बड़ी सादा सी मिसाल है, माँ बाप घर में रहते हैं, और ये मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत घरों की बात है जो कि मुझे भी पता है, मैं भी माँ बाप के साथ रहा हूँ, कि माँ बाप कोई चीज़ मांगते हैं तो हम कहते हैं जी आपका क्या, अब आप क्या करेंगे इस उम्र में इन चीज़ों का। और बच्चा हमारा एक आईफोन मांगता है, $1000 का फ़ोन, उसको फड़क करके दे देते हैं। बड़ी कार मांगता है, दे देते हैं। अगर बाप माँ बोल दें कि भाई हमको ज़रा थोड़ा सा हमें सफ़र करा दो, कहते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है, घर के खर्चे पुरते नहीं है। तो ये एक महाम सी बात है, बड़ी मिसाल दे रहा हूँ मैं, किसी पे तोहमत नहीं है। अल्लाह ताला सबको इस बुराई से अपने ज़मान में रखे। तो अगर आप अपना माल आगे भेज देंगे, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, सूरह बकरा में है कि जो तुम माल अपना आगे भेज दोगे वो तुम उसको पालोगे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको बढ़ाएगा। अल्लाह ताला उसको बढ़ाता है आदाफ़ मुदाफ़िया। और जब इंसान रोज़े महशर अल्लाह के सामने हाजिर होगा तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला देंगे कि ये तेरा माल है जो तूने अल्लाह की राह में खर्च किया। वो बोलेगा या अल्लाह मैंने तो नहीं याद पड़ता कि इतनी नेकियां की हैं। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाएगा कि मैंने तेरा माल लिया था तेरे खुलूस नियत से, और उसको मैंने बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि आज तेरे लिए इतना बड़ा काम का बन गया कि पहाड़ जैसी उसकी नेकियां बन जाएंगी। अल्लाह ताला ग्रो करता है 700 मोर देन 700 टाइम्स फॉर एवरी लिटिल थिंग व्हाट वी डू। और फरमाया कि एक मुस्कुराहट भी चैरिटी है, तो मुस्कुरा दिया करें अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर फरमाया क़ौलुन मारूफ़ुन मग़फ़िरतुन खैरुन मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा, सूरह बकरा में आएगा, इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि एक काइंड वर्ड इज बेटर देन अ चैरिटी फॉलोड बाय इंसल्ट। हमारी बड़ी आदत है कि आदमी अपने तुर्रे में बोल जाता है जी मैंने तो इतना इतना माल दे दिया अल्लाह की राह में, वो तो फिर सारा ज़ाया हो गया। एक हदीस है जो कि आपने सुनी हुई होगी, ज़रा याद दिलाने के लिए जिक्र कर देता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इस बुराई से महफूज रखे। अल्लाह ताला क़यामत के दिन 3 आदमियों को बोलेगा कि इन तीनों को जहन्नम में डाल दो। पहला आदमी वो होगा जो कि शहीद होगा, उसको बोला जाएगा कि तुझे इसको लाओ, इसको जहन्नम में भेज दो। वो बोलेगा या अल्लाह मैंने तेरे लिए अपनी जान दी, मैंने अपनी जान गंवा दी, खून बहा दिया अपना। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाएंगे नहीं, तूने इसलिए नहीं बहाया, तू तो अपनी बहादुरी और नामवरी के लिए कर रहा था कि लोग तुझे बोलेंगे कि बड़ा शहीद है, बड़ा बहादुर है, अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते मर गया, तूने मेरी रजा के लिए नहीं लड़ा।
इसी वाक़े पे हज़रत अली का वाक़या याद आता है कि जब हज़रत अली ने उसको गिरा दिया था जंग बदर में, तो उसने थूक दिया था। जब उसने थूका तो ताकि उनके अरबों का एक मिजाज था कि इफ़ आई विल स्पिट ऑन यू, यू विल देन किल मी क्विक। तो उस वक्त उसने जब थूका तो हज़रत अली ने उसको छोड़ दिया। उसने कहा तुमने मुझे क्यों छोड़ा? हज़रत अली ने फरमाया अब तक कि मैं तुझसे अल्लाह के लिए लड़ा था, अब तुझे मैं गुस्से में मारने वाला था, तूने मुझे थूका था, इसलिए मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा था। क्या ईमान, सुभान अल्लाह, क्या ईमान है, सुभान अल्लाह। अब देखिए अल्लाह की राह में लड़ने वाला। दूसरा फरमाया हदीस में कि एक आदमी वो होगा जो कि आलिम दीन होगा, उसको बुलाया जाएगा और अल्लाह ताला उसे आलिम दीन को, जो हम लोग जैसे जैसे जो बड़े बने जाते हैं, बोलते हैं लोगों के सामने और लोग सुन रहे होते हैं, अल्लाह ताला बचाए और अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए ईमान की सबकी। उस आलिम दीन को या मजहबी इंसान को जो मिंबर पे बैठ करके लोगों को दीन की तबलीग करता है, उसको बुलाया जाएगा और अल्लाह ताला हुक्म करेगा इसको जहन्नम में डाल दो। अब अंदाज़ा लगाएं जो बड़े बड़े जो बने हुए हैं, बड़े बड़े आलिम फाजिल, अल्लाह ताला सबको ईमान की हिफाजत फरमाए, सबको जहन्नम से बचाए। तो वो कहेगा कि या अल्लाह मैंने तो सारी ज़िंदगी तेरा दीन पढ़ा, इल्म सिखाया, लोगों के लिए हिफ्ज़ किया, कुरान किया, आलिम था मैं, तेरे लिए मैंने अपनी ज़िंदगी लगा दी, तेरे दीन के लिए ज़िंदगी लगा दी। अल्लाह ताला फरमाएगा नहीं, तूने इसलिए लगाई थी ये ज़िंदगी के लोग कहेंगे तू बहुत बड़ा आलिम है, तू बहुत बड़ा फाजिल है, तेरी लोग वाह वाह करें और तेरी लोग तारीफ़ें करें, तो ये तेरा अपना था। ये जो शिर्क खफी जो है ना, ये था शिर्क खफी जो तू कर रहा था कि अपनी ज़ात की प्रमोशन के लिए कि जनाब मेरे रेट्स होंगे, मेरा नाम होगा, लोग मुझे इज्जत से बिठाएंगे, बुलाएंगे। अल्लाह की राह में तूने कोई दीन का काम नहीं किया। ये जो आजकल मुसलमानों को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, मुसलमान बनाने के लिए जो लगे हुए हैं, जो फ्री लोडर, जिनको मैं कहता हूँ पाकिस्तान मुसलमानों के टेली एवेंजलिस्ट, ये मुसलमानों के टेली एवेंजलिस्ट जो है ना, ये सबसे बड़ा नुकसान डालना है, ये मुसलमानों के दिलों में शक डालना है। अभी देखिए मौलूद नबी का टाइम आया, फट आपको यूट्यूब पे 10 वीडियो टेप पे 4-5 ऐसे हैं जो टेली एवेंजलिस्ट, जिनको मैं कहता हूँ ये किराए के भाड़े के हैं। एक में उनका नाम है जाकिर नायक, उसकी हमेशा वीडियो आती है, वो कहता है ये शिर्क और बिदअत है, और बिदअत कहता है कि ईसाइयों की फॉलोइंग है। और भाई तू सारी जिंदगी टाइट सूट पहन करके इस्लाम पढ़ाता रहा, वो बिदअत नहीं हुई, वो काफिरों की काम इमिटेशन नहीं हुई। हम नबी की विलादत पे खुश हो गए तो तुमने वीडियो बना करके सारी दुनिया में भेज दी। उसके फॉलोअर भी माशाल्लाह बड़े अक्लमंद है, वो कहते हैं जी बहुत बड़ी अच्छी बात कर रहा है। फिर वो एक कोई तारिक मसूद है, वो आदमी, उसका कोई मयार और मुकाम नहीं है, वो अपने आप उसे वीडियो बना करके लगाना शुरू कर दी और वो बन गया वो एक पूरी जमात को रिप्रेजेंट करने वाला। और इन लोगों की वजह से लोगों के दिलों में शर आ गया। 1857 से पहले ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जो किसी मुसलमान को नबी की विलादत पे शर्क है। अंदाजा लगाएं कि नबी की विलादत या तो खैर है या शर है। अगर खैर है तो उसमें खुश होना है, शर है तो उस पर लानत करनी है। अगर आप ये बता दें कि और हुजूर की विलादत का इनकार कुफ्र है, अगर हमने उसको माना और अपनी औलाद को बताया और अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का जिक्र किया तो उसमें शिर्क का कहाँ गया। खैर बात तवील हो रही है, मौजू से हट रही है। बुनियादी बात यह है कि वो आलिम दीन को जहन्नम में डाल दिया जाएगा कि तू तो अपनी वीडियो चला चला करके लोगों को मार्केट करता था, तू अपना नाम बनाना चाह रहा था, पैसे बना रहा था इस पे, अपने आप को सेल कर रहा था। तीसरा फरमाया कि वो आदमी जो सखी होगा, जो अल्लाह की राह में देगा, उस आदमी को बुलाया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि इसको भी जहन्नम में डाल दो। तो वो बोलेगा या अल्लाह मैंने तो अपनी दौलत पूरी लुटा दी तेरी राह में, मैंने इतने हजारों रुपए और डॉलर और सोना चांदी खर्च कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा नहीं, तूने इसलिए नहीं किया कि तू मेरी रजा चाहता था, तूने इसलिए किया कि लोग तेरी वाह वाह करें कि कितना बड़ा जेनरस और डोनर है और कितना दयालु है और कितना गनी इंसान है, ताकि तेरी लोग इज्जत करें, तो इसलिए तुझे मैं जहन्नम में डालूंगा। तो देखिए शरीयत में एक बात है, रिश्तेदारों की खिदमत करें बिल्कुल मुंह बंद और हाथ बंद और नजर बंद और कान बंद करके करें, ये अंदर की बात है। लेकिन अगर कोई खैर का काम, मस्जिद बननी है, कोई चैरिटी का काम हो रहा है, किसी अर्थक्वेक जैसे अभी टर्की में आया, इन कामों के लिए ऐलान करके दें ताकि अगले को, दूसरे मुसलमान को भी लगे कि यार इन्होंने किया है तो इसका मतलब धोखा नहीं है, मैं भी करूंगा। अमूमन शैतान वसवसा डालता है, जो आदमी पहला चंदा देने, आप जब भी फंड रेज करते हैं ना तो पहला हाथ उठाने में मुश्किल होती है। जब पहला हाथ उठ जाता है तो फिर बार बार सबके हाथ उठने लगते हैं। तो इसीलिए पहला हाथ बढ़ा करके जितना भी है आपकी इस्तात है, पहला ही हाथ से दे दिया करें ताकि अल्लाह ताला सारी नेकियां आपको देता है, पहले वाले की नेकी होती है। लेकिन अमूमन लोग बोलते हैं कि यार मैंने दे दिया, अरे मैं बेवकूफ ना बन जाऊं, तो इसलिए लोग अपना हाथ नहीं उठाते। और जो काम कर रहे होते हैं ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं मस्जिद में इन्वॉल्व रहा हूं 20 सालों से, वो समझते हैं कि हमने अपना काम पूरा कर दिया क्योंकि हमने मस्जिद चला दी। ये भी बहुत बड़ा धोखा है, ये बड़ा धोखा है। मस्जिद चलाना किसी के बाप पे एहसान नहीं है, शौक से कर रहा है, सारा वॉलंटियर है। तो जो मस्जिद में आ रहा है, जो जा रहा है, जो पढ़ रहा है, जो कर रहा है, जो मुसलमान कम्युनिटी की खैर कर रहा है, वो सिर्फ अपनी आकिबत और अल्लाह की रजा उसमें रखेगा नहीं, तो वो फिर सारी
शिर्क खफी हो जाएगा, क्योंकि वो ईगो है। तो ईगो को अपनी मारना बहुत मुश्किल काम है। कहना आसान है, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन अभी आप मुझे 2 मिनट में आप में से कोई आदमी यहाँ पे खड़ा करके मुझे ताना दे दे कि जी आप होते कौन है, मैं ये बातें करने वाले, फट मेरी ईगो जाग जाएगी, जी मैं खैर की बातें कर रहा हूँ। ये सुनना बहुत मुश्किल होता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोग मुंह पर आकर के नाउजुबिल्लाह आपके चेहरे के सामने थूक कर गया था अबू लहब का बेटा। आपको लोग पत्थर फेंकते, कूड़ा फेंकते, आप पे गलाजत गंदगी फेंकते, आपके घर के सामने ओजड़ी फेंकते, आपको नमाज के दौरान आप पे ओजड़ी फेंकते, आपके सहाबा को मारते, पीटते, अजियतें देते। किसी साहबी ने ये नहीं कहा रसूलुल्लाह से या रसूलुल्लाह मुझे आपकी वजह से ये हुआ। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया जब तुम ईमान लेकर आए हो ना तो किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, तुम अपनी आक़िबत सुधार रहे हो। अगर इस्लाम में आए हो तो अपने लिए आओ और अपने लिए जाओ, किसी और का ईमान ला तज़रु वाज़रतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझा नहीं उठाएगा। हमें इस बात की बड़ी एहतियात और बड़ी समझ रखनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, इस आयत में बात आगे निकल जाती है, कहने को हजारों बातें हैं, जैसे आप सब माशाल्लाह ये सब हदीसें सुने हुए, ये सब वाक़यात आपकी नजर है, बस दोहराने में होता है कि इट बिकम रिफ्रेश। फज़क्र इन्न ज़िक्र तनफ़अल मोमिनीन, जिक्र को जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था कि जिक्र से जो है मोमिन को मुनाफा होता है, फायदा होता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फर्दर से अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, द वन हु गिव हिज वेल्थ टू प्यूरिफाई, وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى, and he does not give anybody for the reason to have the return or gain from that. No ni'matan tujza, not that he is waiting for a return. आप तो एक आयत में आता है सूरह वाक़िया में कि आप जो है एहसान करें तो इसका भी उम्मीद ना रखेंगे कोई कहेगा शुक्रिया। आपने अगर शुक्रिया की तवक्का भी रखी तो ये आपने गलत फहमी हुई। हमें इस नियत से अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए कि ये बस गया, अब ये मेरा माल नहीं, और माल तो कभी भी मेरा नहीं था, वो तो अल्लाह ने दिया हुआ था, जो कि मेरे पास उसका मैं कफील बना हुआ था। फिर अल्लाह देख रहा है कि फिर मैं कितनी जनरेशन से कितनी नियत से दे रहा हूँ। आप सारा ना दें, इस्लाम में ये भी मना है कि सारा दे दिया। आप इतना भी ना दें जो आपकी जरूरियात से ज्यादा हो, आप अपनी जरूरियात के हिसाब से दें। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिल आला। अब ये देखिए ये आयत है ना, इतनी तमहीद जो मैंने बांधी थी इसका ये क्रक्स है। दिस इज द एसेंस ऑफ दिस, इल्ला इब्तिगा, सिवाय इसके कि वो चाहता है वजह रब्बिल आला, अपने आला रब का चेहरा पाने के। क़यामत के रोज जैसे फरमाया वला सौफा यरदा, अगली आयत है वला सौफा यरदा, और अनकरीब उससे ये अल्लाह राजी हो जाएगा। तो अगर हम ये जो देते हैं ना, ये सिर्फ इसकी एक नियत करें, या अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए दे रहा हूँ। जब भी दें दिल में नियत करना, या अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, या अल्लाह इसका सवाब मेरे वालिदैन को भी दे, या अल्लाह इसका सवाब हुजूर को, तमाम मुसलमान उम्मत। अब आप देखिए उतनों को जो सवाब जाएगा हुजूर को जाएगा, तो हुजूर को इतला होगी कि या रसूलल्लाह आपके इस उम्मती ने भेजा है, वालिदैन को इतला होगी कि आपके इस बच्चे ने भेजा है, और सबके नामों के साथ जाएगा। तो आप सुनिए कि फिर उनका अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी देगा। अल्लाह ताला किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह ताला कभी किसी का एहसान नहीं रखता। और देने के मामलात में जैसे पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, जुम्मों में भी बयान हो चुका है, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1400 साल पहले जो उन्होंने ट्रस्ट बनाया था, वो आज भी सऊदी अरब जिसको कहा जाता है हिजाज में आज भी कायम है, और उसका पैसा जाता है। अभी मुझे परसों किसी साहब ने एक पोस्ट भेजी, बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट थी। एक खातून सऊदी अरब में, उनका इंतकाल हुआ, इंतकाल से पहले उनके पास थोड़ा माल था, उन्होंने अपने भाई को दिया कि इसको खैरात में लगा दो, और इसका जो भी आमदनी आए वो खैरात चली जाए। तो उस भाई ने वो माल लगा दिया, एक दुकान खरीदी, उस दुकान से जो आमदनी होती थी वो सारा सदका कर देता था। सऊदी अरब में वहां पर वो मस्जिद को एक्सपेंशन की जरूरत थी हरम की, तो उन्होंने उस दुकान को लेना चाहा। जब वो दुकान लेने के लिए उन्होंने उसके भाई से कहा कि भाई ये तुमको बेचना है, तो उसने कहा कि ये तो ट्रस्ट है, तो उन्होंने उसको 4 गुना उस दुकान की कीमत दी। पहले वहां पर 2 आदमी काम करते थे, अब उसको इतने पैसे मिल गए उसके 4 गुना कि उसने पूरी एक बिल्डिंग ली और वो पूरी बिल्डिंग वक्फ कर दी। अब उस पूरी बिल्डिंग में 4 फ्लोर हैं, और वहां से वक्फ से चल रहा उस खातून के नाम का अल्लाह ताला लगाया हुआ है। अब ये जो हम MCC UC जो मस्जिद बनाई है, जो हमारे इब्तिदाई लोग जो हैं, जो कि सबसे हम कोई 15 सालों से लगे हुए थे, मिर्जा साहब भी थे, चौधरी साहब भी थे, नवाज भाई भी थे, तमाम भाई लोग थे, आप सबकी एफर्ट थी। अल्लाह ताला ने ये मस्जिद बना दी। आज आप अंदाजा लगाएं कि इसके बनाना और फिर इसको चलाना और फिर इसको कामयाब रखना और इसको शाद और आबाद रखना और अल्लाह की रजा के लिए किया गया। किसी को भी हम में से इसमें बेनिफिट नहीं हुआ। कल नवाज प्रेसिडेंट थे, आज नवाज भाई प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन वो अपनी खिदमत दे रहे हैं। कल चौधरी साहब प्रेसिडेंट नहीं थे, चौधरी साहब आज प्रेसिडेंट है, कल कोई और बना देंगे। वो मिर्जा साहब थे, एक जमाने में मिर्जा साहब लीड कर रहे थे पूरी मस्जिद की एक्टिविटीज, अब वो अल्लाह ताला के हुक्म से कैरोलिना में वहां पे भी वो मस्जिद बनाने की कोशिश में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे काम लेना चाहता है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये मेरा मकसद है, ना कि मेरी डिमांड है।
अपनी ईगो को मिटा दें, अल्लाह ताला की रजा के लिए हम कर लें। मैं छोटी बातें कर रहा हूँ क्योंकि हम छोटे लोग हैं, लेकिन हमारा मुल्क देखिए, अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे कि कोई सियासतदान ऐसे हैं कि जिन्होंने उनकी सिर्फ गद्दी जाने के ऊपर उन्होंने मुल्क के वो राज अफशा कर दिए कि जिससे पूरी कौम को हया आ गई, और ऐसा बोलते हैं कि जैसे इनके बाप का पाकिस्तान है। यानी इनको इस बात की हया भी नहीं है। ये उन गद्दारों की औलाद हैं जिन्होंने दूसरी जंग अजीम में और अंग्रेजों के साथ मिलकर के मुसलमानों को हराया था। 1857 की जंग आज़ादी में जितने लोग थे जिन्होंने मुसलमानों को कत्ल करके अंग्रेजों का बनाया था, वो आज सारे के सारे मखदूम और फलाने और ढलाने बने हुए बैठे हैं। इन सब के बापों के नाम लाहौर के अंदर जो लाइब्रेरी है उसके अंदर सब के नाम पड़े हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हिदायत अता फरमाए, इस मुल्क को और इस कौम को शाद और आबाद फरमाए, इनकी सरहदों की हिफाजत फरमाए। यहाँ पर जो बसने वाले हैं अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। अगर मेरे बयान में कोई गलती हो गई, कोई जज्बात हो गए और मैंने वक्त अपनी औकात से ज़्यादा बोल दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं तेरी रज़ा के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब सुनने वालों को, बैठने वालों को, समझने वालों को कबूल फरमा और हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को इस्लाम पे कायम फरमा, ईमान पे खात्मा फरमा। हमें हुजूर के हाथों से हौद कौसर से पानी पिला, जन्नतुल फिरदौस आला में मकाम अता फरमा, सिरात की मंजिल को आसान फरमा, हुजूर की लवाए हमद की नीचे जगह अता फरमा, अर्श का साया अता फरमा। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपने बेहतर किया, बेहतर कर रहे हैं, बेहतर करेंगे। इस सिलसिले को, इस मस्जिद को, इस काम को जारी और सारी फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लें, अगर अलवी साहब मौजूद हैं तो वो भी इसमें कुछ अपना कुछ ऐड करना चाहे तो कर लें। अब अगली सूरत जो है हम सूरह अल फजर पढ़ेंगे अगले इतवार।